हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लाया हूँ क्लास 10th साइंस अध्याय 10 पर्यावरण के लिए हमारे संसाधन। इस चैप्टर के मोस्ट VVI बहुविकल्पी प्रश्न जो NCERT बुक से लाया हूँ। चलिए आज का सेक्शन बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वह कहते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयोगी वस्तु। 2 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन जैसे प्लास्टिक मानव निर्मित, सीमेंट भी मानव निर्मित, कोयला। ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कागज भी मानव निर्मित है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। नवीकरणीय यानी कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो भी संसाधन हम बार बार यूज कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो कोयला यह एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल भी एक बार, सौर ऊर्जा हम यह बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा? अनवीकरणीय जो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, तो कोयला। ऑप्शन सी कोयला राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन सीमित है। भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण संतुलन हेतु। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब 6 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है ऑप्शन सी, भविष्यों को ध्यान में रखकर विकास, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, कोयला ऊर्जा का स्रोत है, जल ऊर्जा का स्रोत है। ये ऑप्शन डी प्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस गोबर गैस व जैव अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस से बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती? जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती? यह बांध से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग किससे होता है? पवन ऊर्जा यानी क्वेश्चन में ही पता चलता है, पवन ऊर्जा यानी हवा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हवा से। 11 नंबर क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी, यह जीवाश्म ईंधन है राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, 5R का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 5R का सिद्धांत संसाधनों संरक्षण से संबंधित है।
ऑप्शन बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, 5R में रिडक्स का अर्थ है, इसका अर्थ है कम उपयोग, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर, कम उपयोग। 14 नंबर क्वेश्चन, रिसाइकिल का अर्थ है, रिसाइकिल का अर्थ है पुनः प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर सी पुनः संस्करण राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, रिफ्यूज का अर्थ है, इसका अर्थ है ऑप्शन बी यानी कि मना करना राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधन का प्रमुख स्रोत है, जल संसाधन का प्रमुख स्रोत है, तो उद्योग के लिए भी जल चाहिए, कृषि के लिए भी, घरेलू कार्य के लिए भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन, बड़े बांधों का एक लाभ है, बड़े बांध से लाभ क्या है और हानि क्या है, तो इससे लाभ है कि जल भंडारण, ऑप्शन नंबर बी जल भंडारण, और बाकी ये इसका हानि है, ये भी हानि है, ये भी हानि है एक तरह मानने से। 18 नंबर क्वेश्चन, बड़े बांधों की एक हानि है, यानी कि एक हानि, ऑप्शन ई सिंचाई, ये तो लाभ है, बिजली उत्पादन, ये भी लाभ है, लोगों का विस्थापन, हाँ ये राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लोगों का विस्थापन। बाढ़ नियंत्रण, ये भी लाभ है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन क्या उत्पन्न करता है, अत्यधिक दोहन मानी अत्यधिक यूज़ करने से, जो अपनी आवश्यकता से अधिक यूज़ करने से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी असंतुलित हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, जंगलों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जंगलों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है, वर्षा के लिए भी, जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा भी ठीक से नहीं होती है, और जैव विविधता के लिए भी आवश्यक है, मिट्टी संरक्षण के लिए भी आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, खनिज संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन यह एक सीमित संसाधन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सीमित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ है, यह लाभ है कि वह प्रदूषण भी नहीं देती है, यह सस्ती होती है, महंगी भी नहीं होती है, और अक्षय, इससे कोई क्षय भी नहीं होता है, और यह असीमित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अक्षय है, यानी भी कोई भी क्षति नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है, पेट्रोलियम यानी कि एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, तो यह अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनवीकरणीय संसाधन है पे। 25 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों आवश्यक है, न्याय संगत वितरण इसलिए आवश्यक है, यह सामाजिक समानता है, और पर्यावरण सुरक्षा भी, भविष्य सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन, जल संरक्षण की एक विधि है, जल संरक्षण यानी कि जल सुरक्षा
की एक विधि, यानी कि वर्षा जल संचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब 27 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रजातियों की रक्षा। 28 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है अत्यधिक उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक उपयोग। 29 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का दायित्व किसका है। यह संरक्षण किसका दायित्व, सरकार का भी दायित्व है, वैज्ञानिक का भी दायित्व है और आम नागरिक यानी कि हम सब का भी दायित्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी का दायित्व है। 30 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों का सही उपयोग कहलाता है। सही उपयोग क्या कहलाता, संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी संरक्षण राइट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप सब एंड तक बने रहे, इसके लिए मेरे तरफ से आपको थैंक यू। और क्लास को अच्छे लगे या बुरे लगे तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।